दोस्तों, जाड़ों का सीज़न आ रहा है और इस सीज़न के साथ ही अब जो है बरसात की जो बेल वाली फसलें होती हैं उसके बाद कुछ नया ऐसा आने लगता है जिसमें स्वाद भी होता है और सेहत का भी होता है। आपने देखा होगा कि अब कुछ दिनों बाद आपको हरे पत्तेदार सब्जियां मिलने लगेंगी और इन हरे पत्तेदार सब्जियों में विटामिन और आयरन बहुत ज़्यादा होता है और ये मौसम आपके खाने को पचाता भी है, पचने भी देता है और खाने के लिए आपको जो है उकसाता भी है, यानी कि आपको उन दिनों भूख भी लगती है और पचता भी खूब है। तो आज इसी इसमें हम आज कुछ ऐसी हरी सब्जियों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं हूं ब्रजभूषण सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न एंड अर्न उत्तराखंड। और इसको आप जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की बिल्कुल नई नई रेसिपियाँ, नए नए जो है टेक्निक मैं आपको बताता रहूं और आप घर में बैठ करके केवल अपने चारों ओर जो आपको है उससे आप जो है अपना एक छोटा सा घर गृह उद्योग शुरू करके उसको एक बड़े उद्योग में बदल सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की बात। दोस्तों, अभी आपको कुछ समय बाद जैसे मूली मिलने लगेगी। मूली जो है जाड़ों की बहुत महत्वपूर्ण फसल है और खूब खाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो है मूली अपने आप में खून को शोधित करती है। और मूली आपने देखा होगा कि जब खासकर आजकल ये बरसात और गर्मियों का जो सीज़न होता है, जुलाई अगस्त से लेकर सितंबर तक, इस बीच में जॉन्डिस बहुत होता है। जॉन्डिस जिसको पीलिया कहते हैं, उसमें जो है अक्सर जो है डॉक्टर, चाहे वो एलोपैथी का या होम्योपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो, वो ये कहता है कि साहब आप या तो मूली का रस पीजिए या मूली के पत्ते खाइए और या फिर गन्ना पीजिए, गन्ना चूसिए। तो इसलिए मूली अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन आपने देखा होगा कि मूली का जो जड़ है, यानी सफ़ेद भाग है, कंद है, उसको ही हम इस्तेमाल करते हैं, कच्चा खाते हैं। कई लोग उसका और भी कुछ जो है सब्जी बना लेते हैं, लेकिन उसके पत्तों को फेंक दिया जाता है। अब अगर आप मार्केट में, बाज़ार में सब्जी वाले सब्जी लेंगे तो वो आपको मूली तो पत्ते सहित तोड़ता है, लेकिन जब आप उसको ले जाते हैं तो पत्ते तोड़ के किनारे फेंक देता है और आप उसको मूली को ले आते हैं। लेकिन आपने कभी समझा कि ये मूली का पत्ता कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? आपने कभी इस बात की जानने की कोशिश की? लेकिन जैसे घर में किसी को जॉन्डिस होता, पीलिया होता, बहुत गर्मी हो गई, तो फिर आप मूली और मूली का पत्ता ढूंढने लगते हैं। तो इसलिए बहुत बेहतर उपाय आपको बताता हूं कि आप जो मूली के पत्ते हैं उन मूली के पत्तों को फेंके नहीं। बस आपको क्या करना है, जैसे हमने पहले अपने एपिसोड में भी बताया है, उन पत्तों को आप लाइए, अच्छी तरह धोइए, उसमें अगर कोई गंदगी हो तो उसे हटा दीजिए। और बहुत बढ़िया तरीके से धोने का घर में तरीका सबसे बढ़िया है कि पानी में थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, हल्का नमक डाल करके, ज़्यादा नमक नहीं डालना, हल्का नमक डाल के 5 से 7 मिनट छोड़ दिए तो उसमें जो अगर कोई गंदगी होगी, वो कीटाणुओं का असर होगा, वो सब समाप्त हो जाएगा। और उसको फिर एक बार फिर 1-2 पानी से, साफ पानी से धो करके उन पत्तों को अगर जल्दी सुखाना है तो छोटे टुकड़े कर दीजिए, नहीं जल्दी नहीं सुखाना है, आपके पास समय है तो आप साबुत भी सुखा सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप उसको टुकड़ों में काट करके सुखाएं। बस अब सूख गया। अब आप क्या करिए, जितने टुकड़ों में आपने काटा, अब इसको पीसना नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसको आप सुखाने के बाद जब धूप में गर्म हो गए, सूख गए, उसके बाद आप इसको ठंडा करना है, गरम गरम नहीं पैक करना। सूखने के बाद जब वो ठंडे हो जाए, अब इनको आप प्लास्टिक की थैलियों में पैक कर दें। अगर इसका वैक्यूम पैक कर सकते हैं तो सोने में सुहागा, बहुत बढ़िया बात है। और अगर नहीं कर सकते तो इसी तरह पैक करके और उस जो जिस थैली में आप उसको पैक कर रहे हैं उसकी हवा निकाल के उसको सील कर दीजिए। अब क्या होगा, ये जो सूखी हुई मूली की पत्तियां हैं ये लंबे समय तक खराब नहीं होंगी। और इससे क्या होगा कि बाजार में जब मूली की पत्तियां उपलब्ध नहीं होंगी तो वो एक तो बाजार को उपलब्ध हो जाएंगी, दूसरा ऑफ सीजन में भी उपलब्ध हो जाएंगी। तो इस तरह से क्या होगा, जिनको मूली के पत्तों की ज़रूरत है या मूली के पत्ते खाने का शौक़ रखते हैं या जिनको जॉन्डिस है, उनको वो चीज़ उपलब्ध हो जाएगी, जिससे उनको जो है पीलिया रोग में भी लाभ हो सके और मूली का लाभ भी बच सके। ये हो गई मूली की बात। इसी तरह से आप देखेंगे अभी पालक होगी, अभी राई होगी, अभी जो है मेथी भी होगी। तो ये सारे चीज़ों में आपने बिल्कुल इसी तरह मूली की तरह करना है। मेथी चाहे वो कसूरी मेथी हो या देसी मेथी हो, मेथी को आप ठीक इसी तरह सुखाइए। और उसकी, लेकिन मेथी में एक बड़ी बात ये होती है कि मेथी के डंठल बहुत मोटे होते हैं, इसलिए डंठलों से मेथी को अलग करना है, धोना है, पहले धो देना है, उसके बाद उसके पत्ते अलग करने हैं, उसको सुखाना है। और मूली की जैसे हमने पैकिंग में बताया कि मूली को पैक करना है, इसी तरह राई के पत्ते को करना है। राई के पत्ते आपने उठाने हैं, उसको पहले नमक पानी से धो करके एक बार साफ कर लेना है, उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े के उसको सुखा करके पैकिंग करना है। अब देखिए, राई का सीजन जब नहीं होगा, अगर तो लोगों को राई मिलेगी तो हरी सब्जी खाने में बड़ा आनंद भी आएगा और उनको एक
आयरन का स्रोत भी मिलेगा। इसी तरह आप देखें पालक, पालक आप देखते हैं कि पालक जैसे सीजन आता है तो लोग पालक का कई तरह के व्यंजन बनाते हैं। पालक पनीर बड़ा फेमस है। तो इसलिए आप पालक को तो बहुत बढ़िया कर सकते हैं कि पालक के छोटे टुकड़े करके उसको सुखा दें, सुखा करके उसका पाउडर बना दें। तो ये पालक पनीर जैसे या किसी चीज़ को गाढ़ा करने के लिए, किसी चीज़ में ब्लेंड करने मिलाने के लिए बड़े काम आएगा। तो इस तरह आप देखेंगे जो सब्जियां आपको जो है 12 महीने उपलब्ध नहीं होती, केवल एक सीजन में उपलब्ध हो रही हैं, वो सब्जियां आप जो है अगले 2, 4, 6 महीने तक, साल भर तक उपलब्ध करा सकते हैं। ये उस पर निर्भर करता है कि आपके पास कितनी मात्रा में कोई चीज़ उपलब्ध है और बाजार को कितनी ज़रूरत है। तो ये आपने देखा कि पत्तियां सुखा करके, सब्जियों की पत्तियां, ऐसी पत्तियां जैसे मूली जैसी, उसको आप फेंक देते हैं। ऐसी पत्तियां जो आपको उपलब्ध नहीं होती या आप अभी तक उसको संभाल नहीं पा रहे थे लंबे से, आप अपने घर के लिए खुद ही कर लेंगे तो आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप चाहे उसको फ्रिज में रख दीजिए। तो इस तरह से आपने देखा कि हम पत्तियों को सुखा करके भी लंबे समय तक उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका स्वाद ले सकते हैं और उनमें जो विटामिन है उनका आनंद ले सकते हैं। तो इसलिए आप इसी तरह की जो वीडियो है मेरे, इसी तरह के शिक्षाप्रद वीडियो हैं जो आपको सिखाएंगे कि आप घर बैठ करके अगर चाहें तो इसका व्यवसाय कर सकते हैं, छोटा लघु उद्योग बना सकते हैं और इससे घर बैठ करके आप बाजार को प्राप्त करा सकते हैं। आज बाजार की दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब इस तरह के जो है चैनल्स हैं, इस तरह के जो है जो ऑनलाइन, जहां आप अगर कुछ लिख देंगे, कुछ भेज देंगे तो आपको खरीदार मिल जाएगा। खरीदार में कमी नहीं है, बाजार में प्रोडक्ट की कमी है। और हम जो है कि पूरी दुनिया में एक पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो अनाज की उपलब्धता इतनी नहीं है। तो भूख का भी एक हम समाधान निकाल रहे हैं कि भोज्य पदार्थ में जब हम इस तरह की चीज़ों को, सब्जियों को बेकार नहीं होने देंगे तो सब्जियां जो सड़ जाती थी या पत्ते जो फेंक दिए जाते थे उनका उपयोग करेंगे तो पूरी दुनिया को उपलब्ध होगा। और केवल भारत में ही बाजार नहीं है, मैं केवल देश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया आज इसका बड़ा बाजार है। आप जानेंगे कि अगर आप फेसबुक या किसी भी चैनल पे अगर आप इसको ढूंढें, एक्सपोर्टर करके ढूंढेंगे, तो आप अगर उससे बात करेंगे तो आपसे कहेगा साहब मुझे तो 1 ट्रक के बराबर माल चाहिए। तो इतना ही उपलब्धता आपके पास होनी चाहिए। हाँ, छोटे बाजार अगर आपके पास हैं और आपके पास इस तरह का कोई अनुभव है कि बाजार में आप उसको उपलब्ध कर सकते हैं, बाजार में उपलब्ध हो जाएगा। नहीं तो इंडिया के अंदर जितनी भी फूड कंपनियाँ हैं, जो है इस तरह के खाद्य पदार्थों का निर्माण करती हैं, जो बेचती हैं, जो उपयोग करते हैं, तो उनको ये सब कुछ चाहिए। तो आपने देखा कि इस तरह की हरी पत्तियों से बेकार फेंके जाने वाली पत्तियों से या जो हमको उपलब्ध नहीं है साल भर, उनको हम परिरक्षित करके, प्रिजर्व करके 12 महीने बाजार को उपलब्ध करा सकते हैं और उनका साथ ऑफ सीजन में भी ले सकते हैं। तो इसलिए आप जो है लगातार देखते रहिए लर्न एंड अर्न चैनल और फिर इंतजार कीजिए किसी और इसी तरह की एक रेसिपी और इसी तरह की एक नई टेक्निक का। धन्यवाद।